सूफी सुल्तान मियाँ शाह साहब क़िबला से पूछा गया कि दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है। सवाल समझ में आया? ऊंची बोले। सवाल समझ में आया? दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। तो पूछा गया कि हुजूर नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? आप फरमाते हैं कि सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। फिर फरमाते ऐसे ही दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। सोने के कलम से इन जुमलों को आप लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? अब आइए दुरूद के हवाले से एक हदीस शरीफ पढ़ता हूं। बैठे रहिएगा, जोर से बोलना भी नहीं है। जब जरूरत कहेगी, जरूरत आवाज देगी तो आवाज बुलंद कीजिएगा, वरना मेरी गुफ्तगू कभी सुनने के लिए ना आया करें। मेरी गुफ्तगू तो याद कराने के लिए होती है। वो तकरीरें और होती होंगी जो ख़त्म होती हैं, शुरू होती हैं। मैं तकरीरें जो भी करता हूँ, जो बातें करता हूँ, उसे याद कराता हूँ अपने बुजुर्गों को, अपने भाइयों को, माँ बहनों को। जहाँ जहाँ गया हूँ, आप उन इलाकों के लोग, उन इलाके वालों से पूछे तो बता देंगे ये गुफ्तगू आसिफ भाई की घंटों की मुझे याद है। मैं अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब भी हूँ बेइज़्निल्लाह, बतौल सुले रसूल अकरम बयानात सैयदना शेख। सुने आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है दुरूद के हवाले से। बड़ी बड़ी प्यारी बात है ये। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैदान मैशर में मैं अपनी उम्मत के लोगों का, आप लोगों का नाम लेके बुलाऊंगा। अगर थोड़ी सी बात समझ में आ गई तो कोई खुश होकर सुभान अल्लाह भी कह सकता है। इसे आप हल्के में ना लें। हुजूर आपका नाम लेके बुलाएंगे। आपसे मुराद उम्मत रसूल का। हुजूर अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके बुलाएंगे, नाम लेके बुलाएंगे। किसी ने पूछा, हुजूर हमारा नाम लेंगे? क्यों? तो वो फरमाते हैं कि जब हुजूर जिसका नाम लेंगे वो हुजूर से पूछेगा, आका आप मेरा नाम जानते हैं? आप मेरा नाम जानते हैं? तो हुजूर फरमाते हैं, हाँ मैं तुझे तेरे नाम से पहचानता हूं, तुझे तेरे नाम से पहचानता हूं। तो उसको फिर ये पूछना है कि आका आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो हुजूर इरशाद फरमाएंगे, जब तू दुनिया में मुझ पर दुरूद पढ़ता था तो फरिश्ते जब तेरा दुरूद लेके आते थे तो मुझे तेरा नाम भी बता दिया करते थे। दुरूद की खुशबू की वजह से तेरा नाम पहचानता हूं, दुरूद की वजह से तुझे पहचानता हूं। तेरा नाम ले करके फरिश्ते मेरी बारगाह में दुरूद पेश करते थे। आका ये वो शख्स है जिसने मिंबर पर बैठ करके, जमीन पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके, माँ की गोद में रह करके हुजूर पर दुरूद पढ़ा है, आप पर पढ़ा है। तो हुजूर फरमाते मैं उसका नाम लेके उसे बुलाऊंगा। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सही बताओ कि ये बड़ी बात है कि नहीं? बड़ी बात है कि नहीं? हाँ? अब मैं आपसे दुरूद पढ़ने के लिए कहूं तो आप अदब से पढ़िएगा, मोहब्बत से पढ़िएगा, बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मालूम लक। एक गुफ्तगू मैं इन दिनों एक शादी के हवाले से, एक महफिलों में बच्चियों के हवाले से, रिश्तों के हवाले से करता हूँ, जिसका टाइटल है हुजूर का निकाह, हुजूर की शादी। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुजूर इजाज़त दीजिए। सुल्तान भाई, ये परियामा की ज़मीन है, राइट वे वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। ये परियामा की जो ज़मीन है, इलाहाबाद और लखनऊ के बीच की ज़मीन है, और इस ज़मीन पर जो मुखय्यर और दर्दमंद दिल रखने वाले, मिल्लत की तर्जमानी करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने एक अजीम तहरीक की बुनियाद रखी है। अल्लाह इस तहरीक के अगराज़ व मकासद को असबाब गैब के साथ कबूल फरमा ले और इंतज़ाम फरमाए। उलमा किराम की कलील तनख्वाहों के बावजूद जो दिल में उसअत के साथ दर्द मौजूद है सुन्नियत का, वो उबाल मारा और अपनी बच्चियों को तालीम सराते मुस्तकीम की तरफ ला करके उन्हें मखदूम कायनात की बारगाह की रिदा का फैज़ अता करने का इरादा किया है। अल्लाह उनके इस मुजव्वज़ा प्लान को कबूल फरमा ले। बातें इस हवाले से होती रहेंगी। मैं राइट वे वेलफेयर सोसाइटी परियामा के तमाम तर अफराद को, उलमा को, अइम्मा को, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा और मुक़्तदी और मुतवस्सिलीन को मुबारकबाद पेश करूँगा। तवज्जो सुनिएगा इंशाअल्लाह। अब ये बातें आप याद रखिए। देखिए,
क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन निकाह मिन सुन्नती। हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। इसका टाइटल है इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मेरे आका फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, अन निकाह मिन सुन्नती। शादी के 200 रुपए के कार्ड पर यह लिखा होता है। अब तो 900 रुपए के शादी के कार्ड घरों में आ रहे हैं, 900 रुपए के, मगर लिखा उस पर भी यही है अन निकाह मिन सुन्नती। इसकी मीनिंग क्या होती है? आप लिखवाते हैं, इसके माने क्या होते हैं? अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। इसके माने क्या हुआ? निकाह बोले आप भी आराम करो, हम भी आराम करें, ना आप कुछ बोलो ना हम भी कुछ बोलें। आज ज़ियारत कॉन्फ्रेंस ही हो जाए। मैं रिवर्स करता हूं, निकाह मेरी सुन्नत है, ऊंची बोले। आप जो शादी कार्ड पे लिखवाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती, मीनिंग क्या होती है? निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जिसने मेरे उसूल से, मेरे सिस्टम से, मेरे निज़ाम से, मेरे आइन से, मेरे आर्टिकल से, मेरे कानून से, मेरी सुन्नत से इनहिराफ किया, बेरगबती दिखाई, फलैसा मिन्नी। हुजूर फरमाते हैं वो मुझ में से नहीं है, वो मुझ में से नहीं है। ठीक है भाई, कुर्सियां बीच में खाली हैं, उस पर बैठ जाएं भाईजान। जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, उलमा हो या आइम्मा, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो खाली कुर्सियों पर अपने मेहमानों को बिठाते रहे। बिठा दें, बिठा दें। जो बच्चे बैठे हैं दरमियान में, उन बच्चों को आप मिंबर शरीफ पर भेज दें। तो जो कैसे मोबाइल बंद कर लीजिए, मेरी बातें तो बाद में सुनिएगा ना, बाद में सुनिएगा। जिसके कदमों के करीब बैठते हैं ना, उसकी दुआ लेने लाजमी होती है। जिम्मेदारी समझें कि जो लोग आते जाएं उनको बिठा दीजिएगा। ये मेरा काम अब माइक पर जब गुफ्तगू शुरू हो जाए तो नहीं है, समझ रहे हैं आप। जलसे इतने होते हैं माशाल्लाह, जलसों की कामयाबी के नुस्खों से आप सब वाकिफ़ होंगे। बार बार अगर मुझे 2 मिनट के बाद कहना पड़ेगा आप ऐसा से ऐसा करें, तो फिर जो और जिम्मेदार लोग हैं वो भी तो कुछ काम समझते हैं, दूर अंदेश लोग हैं। सुने आप, हो जाएगा बस। कुछ जो कुर्सियाँ खाली हैं उस पर बिठा दें आप लोग, समझ रहे हैं जी माशाल्लाह। क्योंकि ये काम सिर्फ अहले मिंबर कर सकते हैं, अदब और इखलास से लोगों को बिठाएं। देखिए कोई बाहर ना बैठा हो, अगर कोई बहुत दूर हो तो उसे करीब बिठाएं, शामियाने के नीचे बिठाएं। मैं बगदाद शरीफ से अभी नवंबर में आया हूँ और मुझे सर्दी लग गई थी बगदाद शरीफ में। फिर नजफ़ अशरफ में था, ईरान में था कई दिनों तक। सर्दी लगी मुझको, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कुल्ल हाल, कई दिनों तक मैं सर्दी में। हालांकि मेरा फिर सफ़र है इंशाल्लाह बगदाद शरीफ का, दुआ फरमा दें। अभी आया हूँ नवंबर में, गौस पाक ने बुलाया तो जल्दी जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मौसम सर्द बहुत ज़्यादा होता है वहाँ का, लेकिन बगदाद का मौसम हर एतबार से अच्छा होता है। अल्लाह ताला आप सबको हाज़िरी की तौफीक अता फरमा दे। हाथों को उठा के आमीन कह दो। ये बैठे हुए हैं मेरे बुजुर्ग माशाल्लाह, आपके कस्बे की नुमाइंदगी कर रहे थे हमारे चचा, बड़े मुबारक माशाल्लाह। इनके साथ सफ़र बड़ा प्यारा हुआ है, खूब दौड़ते थे, खूब मेहनत करते थे। अल्लाह ताला इनके कदम की वजह से मेरी भी हाज़िरी कबूल फरमा ले। सुनिएगा, तवज्जो दी, अब मुझे ना बोलना पड़े कोई खारजी जुमला भाई। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरे सिस्टम के खिलाफ अमल किया। यूरोप में क्या होता है, रसिया में, मैक्सिको में क्या होता है, लंदन में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, वाशिंगटन में क्या होता है, लड़के लड़कों के साथ शादियां करते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ रहना चाहती हैं। सिस्टम के खिलाफ, निज़ाम मुस्तफ़ा के खिलाफ, आइन आर्टिकल के खिलाफ। हुजूर इन्हीं के बारे में फरमाते हैं इन्होंने मेरे सिस्टम के खिलाफ अमल किया। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये मुझ में से नहीं, मैं इनका जिम्मेदार नहीं, मैं इनका ज़ामिन नहीं। वो लड़कियां जो गैरों के साथ चली जाती हैं, फरमाते हैं हुजूर फमन फलैसा मिन्नी, मैं इनका जिम्मेदार। वो लड़कियां जो चंद पैसों की आराइश और ज़बाइश और तायुश परस्ती की नीयत से गैरों की गाड़ियों पर बैठ करके यहाँ वहाँ मार्केटिंग में घूमती हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने वाली वो जो ज़बान उनको अता हुई है वो खिंजीर का गोश्त खाने वालों के हवाले करती हैं। हुजूर फरमाते उनके बारे में, उन लड़कियों के बारे में, फलैसा मिन्नी, ये लड़कियाँ मुझ में से नहीं, ये इन लड़कियों का मैं जिम्मेदार नहीं, इनका मैं जामिन नहीं। समझ गए मेरी बात? वो लड़के जो गैरों की बहनों के साथ बुरी नजरें डालते हैं और फिर अपने मकसद नाजायज में कामयाब होते हुए अपने आप को दिखाते हैं, ऐसा शख्स कभी कामयाब नहीं होता। उससे कह दो तेरे बारे में हुजूर ने कहा फमन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, तूने हुजूर के सिस्टम के खिलाफ किया, हुजूर ने तेरे बारे में कह दिया मैं इसका जिम्मेदार नहीं। मुझे बताओ, इन उलमा से पूछो, अगर हुजूर तुम्हारे और मेरे बारे में कहते मैं तेरा जिम्मेदार नहीं, तो कौन है मैदान महशर में जो
हमारे बाजुओं को पकड़ करके हमारी बख्शिश करा दे। है कोई वजीर आजम काम आएंगे, वहां अरबी बोलेंगे, हा हा लादरी के नारे लगाएंगे, वहां इनकी हालत देखने के लायक होगी। ये सीएम साहब वहां काम आएंगे, वहां इनकी हालत बड़ी अजीब गरीब होगी। ऐ मेरे दोस्त, तो जिस मुआशरे में रहता है, जिस तहजीब का हिस्सा है, जिस सकाफत का हिस्सा है, उस तहजीब में एक सिस्टम दिया गया है शादी का। हुजूर फरमाते अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। ऊंची बोले निकाह, हाथों को उठा के बोलो निकाह। किसी इन मुबारक बच्चियों का अक्द किसी गैर से नहीं हो सकता जब तक वो कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में ना आए। आपकी रातें किसी गैर लड़की के साथ आबाद नहीं हो सकती हैं जब तक वो कलमा पढ़ के इस्लाम के दायरे में ना आए। समझ रहे मेरी बात? अगर ऐसा हमने किया तो फले से मिन्नी, हुजूर ने कह दिया सुन मैं तेरा जिम्मेदार नहीं, तो कुछ भी कर ले। तो टेलीफोन के जरिए से लोगों को बता कि हम तो 20 लड़कियों के साथ रातें गुजारते, तुझे मैं बता रहा हूं कि तेरी कब्र और तेरे हश्र में रुसवाइयों के सामान रखे हैं। फले से मिन्नी, तू मेरा, मैं तेरा जिम्मेदार नहीं, तू मुझ में से नहीं है। अल्लाह अकबर। हुजूर जिसके बारे में कह दें उसे कौन पना देगा? उसके सजदे कौन काम आएगा? उसका आधार कार्ड, उसके लिए क्या प्रधान जी काम आएंगे? उसकी बिजनेस, उसकी गाड़ी, उसके घोड़े काम आएंगे? जिससे अल्लाह के रसूल नाराज हो जाए उससे रब नाराज हो जाता है, और जिससे रब नाराज हो जाए उससे उसके फरिश्ते, सब अल्लाह की मखलूक सब नाराज रहती है। आइए बात करते हैं कि हुजूर की पहली शादी कैसे हुई, फर्स्ट मैरिज हुजूर की कैसे हुई, हुजूर का पहला निकाह कैसे हुआ, हुजूर की शादी किस बेस पर हुई। लड़की अच्छी थी, हसीन थी, पैसे वाली थी, कबीला बड़ा प्यारा था, खानदान में बड़े दबंग दबंग किस्म के लोग थे, बड़ी पढ़ी लिखी लड़की थी, इस बेस पर शादी हुई, या पैसों की वजह से, मालो मता की वजह से, जहेज की वजह से? बेस क्या है? पहली शादी हुजूर की किस बेस पर हुई? हाथों को उठा के बोलो इस मौजू पर गुफ्तगू सुनोगे इंशाल्लाह। बोले ऐसे बैठे रहिएगा, मैं सारी बातें अपने भाइयों के पैर पकड़ करके आपको याद करा के जाऊंगा इंशाल्लाह। ये मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी, एक हुजूर का सिस्टम लेके जाओ इंशाल्लाह। आज कुंडा इलाके की लड़कियां आपके इलाके में गैरों के साथ टहलती हैं, आपके इलाके की लड़कियां कुंडा इलाके में गैरों के साथ टहलती हैं। ये क्या करेंगी? ये 2-4 हज़ार रुपए की तनख्वाह लेकर के क्या करें? क्या उनसे भी डंडा मोल लें और फिर FIR हो तो इनके खिलाफ पुलिस क्या क्या जिम्मेदारियां इन पर, कितना लोड डालेंगे इन पर? ये आपकी जिम्मेदारी बनती। इसी को देखते हुए इन मुबारक लोगों ने एक कमेटी की बुनियाद रखी है जिसके तहत ये पहला जलसा होगा। हाथों को उठाओ, अल्लाह मेरे भाइयों की इस कोशिश को कबूल फरमा ले। 100 रुपए ट्यूशन करके, सूरह बकरा पढ़ के, कुरान की आयतें पढ़ा करके, अजान, नमाज, चटाई, मस्जिद की चटाई और पिटाई के दौर से गुजर करके कमेटी की बुनियाद रखें, ताकि वो बहनें जिनको दुरूद पढ़ने के लिए अल्लाह ने होंठ दिए हैं वो फिर दुरूद ही में लग जाएं। वो लड़के जो हुजूर की नातें पढ़ के अपनी रात गुजारने वाले थे वो किसी गैर लड़की की तरफ नजर न उठाएं, वो अपनी रातें अपने घरों में कुरान पढ़ते हुए गुजार लें इंशाअल्लाह। बोले मेरे भाइयों की कोशिश को अल्लाह कबूल फरमा ले, आमीन। हुजूर की पहली शादी कैसे हुई इसको याद रखिएगा। हुजूर का पहला निकाह कैसे हुआ? अगर दिक्कत हो तो भाई और आगे आ जाएं, आप लोग कुर्सी लेके भाई आगे आ जाएं। बहुत लोग पीछे बैठे हुए हैं, वो दिक्कत ना हो शबनम में पीछे बैठने की वजह से। भाईजान आगे बैठ जाएं, तरह से इधर आ जाएं आप लोग। वो मेरे बुजुर्ग पीछे बैठे हुए हैं, वो मेरे लिए शॉर्ट लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि शबनम की वजह से दिक्कत हो जाए। ज़रा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये जो कागजी बातें हुई यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। हुजूर की पहली शादी कैसे हुई, किस औरत से हुई, उसका नाम क्या था, हुजूर के ससुर का नाम क्या था, हुजूर की सास का नाम क्या था, हुजूर की शादी जिस लड़की से हुई उसकी शादी उससे पहले किसी से हुई कि नहीं हुई। यही बेस है, यही टॉपिक है, यही मौजू है, यही उन्वान है, यही वो पाकीज़ा मैदान है जिसके इर्द गिर्द हम इन उलमा की जूती सर पे रख के इंशाअल्लाह टहलते रहेंगे और आपको भी हुजूर की बारगाह में टहलाते रहेंगे, बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। माँ बहनों से गुजारिश है बहुत तवज्जो से सुनेंगे। आज अपने बच्चों को लेके गोद में बैठी हुई हैं, बड़ी अजीम शान होती है इनकी। पहले के दौर में लड़कियां जब उनकी गोद के बच्चे बीमार होते थे वो मुआशरे की इस्लाह कैसे करती थी। जब बच्चे उनकी गोद में बीमार होते थे तो उनकी सहेलियां कहती थी अरे मेरी बहन तेरा बच्चा बीमार है, तेरा बच्चा रोता बहुत है, करीब में एक हकीम जी रहते हैं जाके उनसे दिखा दे, वो मुस्तशफा है, हॉस्पिटल है, तबीब है, मतब है, जाके दिखा दे, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो लड़कियां कहती थी ना ना ना, मुझे मशवरे मत दे, मुझे मशवरे मत दे, मैं हकीम के पास लेके जाऊं अपने बेटे को। बोले फिर? बोले मैं अपने बेटे को अभी अपने पास रखती हूँ, 2-3 दिन के बाद मेरे दरवाजे पर हुजूर की मिलाद होने वाली है, मैं इस बच्चे को मिलाद की महफिल में लेके जाऊंगी, मेरा बच्चा हुजूर की बातें सुनते सुनते इंशाल्लाह शिफा पा जाएगा। मुआशरे की इस्लाह इन माओं ने ऐसे किया। आज इस सर्दी में निकल पड़ी, अपने बच्चों को लेकर निकलनी पड़ी।
तबीयत की खराबी का ऐलान भी हो सकता है, इनकी गोद के बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को आशिक रसूल बनाना है, ये नीयत थी। तभी तो ऐसे ऐसे जियाले, ऐसे ऐसे कायदीन, ऐसे ऐसे नुकबा नौजमा पैदा हुए जिन्होंने इस मुबारक ज़मीन पर एक अजीम शान कमेटी की बुनियाद रखी है। अल्लाह इसे नजर बद से महफूज फरमाए, आमीन कह दे। अब आइए हुजूर की पहली शादी की बात करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 52 दिन पहले, कितने ऊंची बोले, 52 दिन पहले मक्के शरीफ से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर मीना के करीब में अबरहा जो हाथी पर आया था, महमूद नाम की हाथी पर बैठ के हाथियों की फौज लेके आया था, वो काबा गिराने आया था। काबा जैसा अजीम मुअज्जम मोहतशम मुअज्जम अल्लाह का घर, उसे मिस्मार गिराने के इरादे से आया था वो, मालूम है। फिर उस पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। वो कैसे? अबाबील परिंदे अल्लाह ने भेजे। कुरान में जिसका जिक्र है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। मीनिंग देखें तो आपको लुत्फ आएगा। उसकी फौज पर अबरहा की फौज पर अबाबील परिंदों ने हमला किया। वो परिंदे बहुत छोटे होते, हमला कैसे किया था बता दूं। उनकी चोंच में, उनके पंजों में 3 अलग अलग कंकड़ियां थी, छोटी छोटी कंकड़ियां थी। वो कंकड़ियां उन परिंदों ने उसी मिना और मुजदलफा के करीब चुनी थी। जहां से कंकड़ियां चुनी थी, उस जमीन के बारे में पड़ोसी मुल्क का सबसे बड़ा साइंसदान अब्दुल कदीर खां कहता है, जहां की कंकड़ियां अबाबील परिंदों ने चुन करके हाथियों की फौज पर हमला किया था, अबरहा की फौज पर, वो कंकड़ियां जहां हैं वहां की जमीन में इतनी ज्यादा तेजी पाई जाती है कि दुनिया में बारूद के लिए उससे बड़ी सख्त मिट्टी और कहीं नहीं पाई। पड़ोसी मुल्क का एक बड़ा साइंसदान कहता है, इतनी हार्ड मिट्टी है। वहां की कंकड़ियां उठा के अबाबील परिंदों ने चोंच में रखा और अपने पंजों में रखा। हर कंकड़ी पर नाम लिखे थे उन फौजियों के जिन पर उन्हें गिराना था। जब वो चोंच से उस कंकड़ी को गिराती थी, अबाबील चिड़ियां गिराती थी, वो लोहे की टोपी पहने होता था, वो टोपी फटती थी, भेजा फटता था जिसमें टुकड़े टुकड़े होता था। जिस हाथी पर वो फौजी बैठा होता था, वो हाथी कई टुकड़ों में बट जाता था और वो कंकड़ी जमीन में धंस जाती थी। इतना सख्त अल्लाह का अजाब आया था, भूसा बना के रख दिया अबरहा की फौज को। समझ रहे हैं, ये हुजूर की पैदाइश से तकरीबन 52 या 53 दिन पहले ये वाकया पेश आया। इसे असहाबे फील का वाकया कहते हैं। समझ रहे हैं आप? अब समझिए आप, हुजूर की पैदाइश को अभी 52-53 दिन बाकी हैं, अब हुजूर पैदा होंगे। एक और तारीख सुन लें, हुजूर की पैदाइश से 15 साल पहले एक साहब थे जिनका नाम था हजरत खुवैलद, खेवाओ ये लामदाल खुवैलद। एक रवायत में कि उनकी बीवी का नाम था फातिमा। उनके घर में हुजूर की पैदाइश से तकरीबन 15 साल पहले एक लड़की पैदा हुई। नाम सुनेंगे तो उलमा खुश हो जाएंगे, जिसका नाम इन माँ बाप ने रखा था खदीजा। मैं ये नाम फिर से लेता हूं, उसका नाम रखा था खदीजा। हुजूर की पैदाइश से तकरीबन 15 साल पहले वो लड़की पैदा हुई जिसका नाम रखा गया खदीजा। ऊंची बोले, खदीजा उनका नाम रखा गया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 15 साल के बाद पैदा होने वाले हैं, उससे पहले पैदा हुई है खदीजा। तो खदीजा हुजूर से उम्र में कितनी बड़ी हुई? कितनी बड़ी हुई? बोले भाई 15 साल बड़ी हुई। 15 साल, भीड़ ज्यादा हो गई है इसलिए इंतजामिया को दिक्कत है। बस आप बैठे रहे, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। 2-4-5 मिनट तक आपको थोड़ी सी मालूमाती बातें हैं, उसके बाद एक पैनल, एक ग्रुप, आपको एक जो महवर है वो समझ में आ जाएगा। इसका जो दारुल सल्तनत है, मेरी गुफ्तगू का जो दारुल खुलाफा है, कैपिटल है, वो समझ में आ जाएगी। मालूम है जो लड़की है खदीजा, ये जिस घर में पैदा हुई, नहीं ठीक है भैया, बहुत अच्छा भाई, मुझे वाकई बहुत अच्छा है, इसका इको बंद रखेंगे भैया। अल्लाह का शुक्र है, ये साधना कंपनी है, नंदलाल गुप्ता। मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और इनके कारोबार में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। बैठे हुए हैं बेचारे 4 पैसे के लिए, अल्लाह बरकत दे, आमीन कह दो भाई। देखो बेटा इधर देखो, सुने आप, अम्मी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के दादा बड़े पैसे वाले थे। तवज्जो है, हुजूर की शादी इन्हीं के साथ होनी है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो ये पैदा हो रही हैं, हुजूर तो 15 साल के बाद पैदा होंगे। इनके दादा बड़े पैसे वाले थे मक्के में, उनका कत्ल हो गया। उनकी बिजनेस की सारी जिम्मेदारी इनके वालिद जनाब खुवैलद के हाथों में आई। पूरे मक्के में सबसे बड़े बिजनेसमैन की रैंकिंग में ऊपर चल रहे थे जनाब खुवैलद। जब जवान हो गई इनकी बेटी खदीजा, तो इन्होंने अपनी बेटी खदीजा की शादी
मक्के शरीफ में एक अजीम इंसान के साथ कर दी। खदीजा की पहली शादी हो गई। कुछ दिनों के बाद उनके पहले शौहर, पहले हस्बैंड का इंतकाल हो गया। अब वो बगैर शौहर के हो गई। अब उनकी तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस की तरफ जा रही है। अन निकाह मिन सुन्नती की तरफ आप आएंगे, लेकिन पहले यहां देखें, अम्मी खदीजा का जहन आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस की तरफ जा रहा है। किसी ने कहा खदीजा शादी कर ले, तेरी उम्र ही क्या है, तेरे शौहर का इंतकाल हुआ है तो शादी कर ले। आपने फरमाया कि मैं शादी कैसे करूं, अभी तो मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है। लोगों ने बहुत ज्यादा दबाव डाला तो आपने दूसरी शादी फरमाई। अम्मी खदीजा ने, उनसे एक बेटा पैदा हुआ। रब की मर्जी है कि कुछ दिनों के बाद उनके दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। हुजूर के निकाह में आने वाली खदीजा के दो शौहर अलग अलग मौके पर आप उनके निकाह में आई थी और दोनों का इंतकाल हो गया। अब घर में बचे 3 लोग, आपके अब्बू खुवैलद, आपके बेटे और आप बचे 3। आहिस्ता आहिस्ता पूरी बिजनेस की जिम्मेदारी मखदूमा खदीजा के हाथों में आ गई। पूरी बिजनेस की जिम्मेदारी बाप की ज़ईफी की वजह से पूरी बिजनेस। अब मेरी माँ बहनें सुने, ये कितनी बड़ी बिजनेसमैन थी। पूरे मक्के वालों का मिला करके जो सामान बिजनेस के मैदान में एक तरफ होता था, अकेला तन्हा खदीजा का उसी मैदान में सामान अकेला होता। पूरे मक्के वाले मिलकर के उतने पैसों वालों में नहीं थे जितना तन्हा पैसा अम्मी खदीजा के पास था। 20-20 नौकरानियां इनके आगे पीछे टहलती थी, जैसे नाज बर्दारी करना। सैकड़ों नौकर चाकर इनके घर में रहते थे। बड़ी नाज वाली थी, बड़े बाप की बड़ी बेटी थी। पूरे मक्के में सबसे बड़ी पैसे वाली औरत थी जिनका नाम था खदीजा। किसी ने कहा खदीजा शादी कर ले। तीसरी कहा अब नहीं करूंगी, मैं अपनी सारी तवज्जो अपने बेटे और अपनी बिजनेस की तरफ डालूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मक्के शरीफ में अम्मी आमिना रदी अल्लाह तआला, कभी मैं आऊंगा इंशाअल्लाह, आप बोले इंशाअल्लाह, तो मैं हुजूर की पैदाइश बयान करूंगा। तब आप आएंगे नहीं आएंगे? हाँ, आप बोलो कि पहले मुझे जाने तो दीजिए, फिर बताऊंगा कि आऊंगा नहीं आऊंगा। लेकिन जब हुजूर की बातें होंगी तो आइएगा जरूर इंशाअल्लाह। अभी सिर्फ मुझे हुजूर की शादी बयान करनी है ताकि मुआशरे की एक बड़ी बड़ा दाग है वो मिट जाए और हुजूर के सिस्टम की तरफ हमारा जहन माइल और हमारी जो सोच है, हमारा जो एरो है उधर घूम जाए। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। देखिए मेरे आका की उम्र अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है और हुजूर तकरीबन 25 साल के होने वाले हैं। किसी ने हुजूर के 25 साल का तस्करा सुन के सुभान अल्लाह नहीं कहा। आपके बेटे के बारे में खुदा की कसम अगर कोई कहता कि आपका बेटा जवान हो गया है तो आप खुश होकर बोलते मेरा बेटा है, अल्लाह का शुक्र है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके सदके में आपका बेटा जवान हुआ है। कम से कम हुजूर की जवानी को याद करके तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। मेरे कहने से कहेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं भाई। हमारा रास्ता अलग है, फिर आपका अलग हो जाएगा। आशिक का मतलब क्या हुआ? जब हुजूर की बात हो तो तलब के सुभान अल्लाह। हुजूर एक तो जवान 25 साल के, फिर आमीना का लाल, नबियों का सरदार, हसीनों का सरदार। अल्लाह अकबर, कितना खूबसूरत हुजूर का चेहरा रहा होगा। मेरी गुफ्तगू आपने सुनी है। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। हुजूर की जब उम्र 25 साल की हुई तब अम्मी खदीजा की उम्र तकरीबन 40 हुई। कितनी? सब नहीं बोलेंगे कितनी हुई? 40 साल हुई। ऊंची बोले कितनी? 40 साल हुई। अम्मी खदीजा हो गई है 40 साल की। तवज्जो बिजनेस की तरफ, तवज्जो अपने बेटे की तरफ। अम्मी खदीजा को किसी एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसको अपनी जबान में आप कहते हैं हेल्पर की जरूरत थी, सपोर्टर की जरूरत थी। उन्होंने कहा था कि मक्के में अगर कोई जिम्मेदार आदमी मुझे मिल गया तो मैं अपना कारोबार उसके साथ शेयर करूंगी या मेरी बिजनेस को थोड़ा सपोर्ट करे, जिम्मेदारी निभाए। तो ये खबर हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब को मिल गई। आपने हुजूर को बुलाया, कहा ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, जरा कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं जी चचा क्या बात है? हुजूर के चचा फरमाते हैं कि बेटे तू मेरा भतीजा है, मैं कुछ इन दिनों गरीबी के दौर से गुजर रहा हूँ, तू 25 साल का हो गया है, अगर दिक्कत न हो तो मेरे साथ थोड़ा सा कारोबार करने के बारे में बात कर। हुजूर फरमाते हैं बताएं चचा। तो चचा जनाब अबी तालिब ने फरमाया कि इसी शहर में खदीजा नाम की एक औरत है जिसके पास पैसे बहुत हैं, मैं चाहता हूँ कि तू जाके उनके कारोबार में अपना हाथ बटा, उनका सपोर्ट कर। तो हुजूर फरमाते हैं चचा मुझे कारोबार के लिए कोई तजर्बा नहीं है,
मेरे पास कोई तजर्बा नहीं है। चचा अबी तालिब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं, तू खदीजा से बात कर, आसान होगा तेरे लिए, उसके लिए भी आसान होगा। हुजूर ने क्या कहा, हुजूर का जुमला सुने। मेरे आका फरमाते मैं खदीजा से कारोबार करने के लिए हाथ फैलाऊं मुझे शर्म लगती है। मैं क्यों कहूं खदीजा से कि मुझे अपने घर में कोई काम दे दे। जनाबे अबी तालिब कहते हैं खदीजा को पता चल गया कि जनाबे अबी तालिब का भतीजा जो मक्के में सबसे खूबसूरत है, कहते क्यों नहीं दुनिया में सबसे खूबसूरत है, सबसे अजीम इंसान, जाजिब वाला, मकनातीसियत वाला, सबसे हसीन चेहरे वाला, वो कारोबार मेरा करना चाहता है, मेरी बिजनेस में साथ देना चाहता है। तो अम्मी खदीजा ने अपने घर से पैगाम भिजवाया, अरे जनाबे अबी तालिब अगर आपका भतीजा तैयार हो जाए तो उसे भेज दो मेरे यहाँ, उसे भेज दो मेरा कारोबार करे। देखना हुजूर की पहली शादी कैसे, ये बात कैसे आगे बढ़ी, स्टेप बाई स्टेप, जीने बाई जीने कैसे हुजूर का रिश्ता हुआ। तवज्जो सुनिएगा, याद करना इंशाअल्लाह आपको। अल्लाह आप सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, आमीन बोले। करीब के कब्रस्तानों की जो अरवाह हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, फ़लस्तीन के बच्चे बच्चियों पे अल्लाह करम फरमा दे। मालूम है जब जनाबे अबी तालिब खदीजा के बुलाने पर उनके घर पे तशरीफ़ ले गए, फरमाया क्या बात है। तो अम्मी फरमाती हैं खदीजा कि मैंने सुना है कि आपका भतीजा मोहम्मद बिजनेस करना चाहता है, मेरे साथ सपोर्ट करना चाहता है। आपने फरमाया जी वो बिल्कुल चाहता है, जो तुम चाहती हो, तुम्हें एक मजबूत सपोर्टर की जरूरत है, तो मेरा भतीजा वो काम करेगा। तो अम्मी खदीजा फरमाती हैं कि ठीक है भेजो अपने भतीजे को, मोहम्मद को। तो जनाबे अबी तालिब ने कहा अगर मेरा भतीजा तुम्हारा सामान बिजनेस का बेचने के लिए कहीं लेके जाएगा तो उसके बदले में उजरत मजदूरी क्या दोगी। तो खदीजा कहती है मैं सब नौकरों को 2-2 ऊंट देती हूं, तेरे भतीजे को भी मैं 2 ऊंट दूंगी। समझ गए, मैं सब नौकरों को 2-2 ऊंट देती हूं, गुलामों को, तेरे भतीजे को मैं 2 ऊंट दूंगी। तो जनाबे अबी तालिब ने कहा 2 ऊंट में बात नहीं बनेगी। कहा क्यों, कहा मुझे 4 ऊंट चाहिए। अगर मेरे भतीजे को आप अपने साथ रखना चाहती हैं तो उसके बदले में मजदूरी 4 ऊंट मुझे चाहिए। कहा क्यों, कहा इसलिए कि मेरे भतीजे में 2 अलग से खूबियां पाई जाती हैं। अगर कोई सुभान अल्लाह कह दे बता दूं वो खूबियां क्या है। आप ये सोच के मत बोलना कि आपके किसी पड़ोसी की बात हो रही है, ये सोच के बोलना कि रसूलों के सरदार की बात हो रही है और अल्लाह ने हमको जिनकी उम्मत में रखा उनकी बात हो रही है। मैं किसी सीएम और डीएम की बात नहीं, मैं विदेश मंत्री की बात नहीं करता, मैं किसी कोतवाल और सीओ की बात नहीं करता, मैं आईजी डीआईजी की बात नहीं करता, आईएएस आईपीएस की बात नहीं करता, एसडीएम डीएम की बात नहीं करता, बात रसूलों के सरदार की करता। अगर दिल पे ये बात लगे तो बोलिएगा इंशाअल्लाह। जनाबे अबी तालिब ने फरमाया कि तुम मेरे मोहम्मद को लेके जाना चाहती हो या कारोबार इनसे शेयर करना चाहती हो, तुम और नौकरों को 2 ऊंट दो वो चलेगा, लेकिन मोहम्मद को लेके जाओगी तो कम से कम 4 ऊंट लगेंगे। कहा क्यों क्यों क्यों। तो जनाबे अबी तालिब ने कहा कि मेरे भतीजे में 2 अलग से खूबियां पाई जाती हैं। कहा वो खूबियां क्या हैं, देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। जनाबे अबी तालिब कहते हैं एक खूबी तो ये है उससे बड़ा सच्चा मक्के में कोई नहीं, दूसरी खूबी ये है कि उससे बड़ा अमानतदार मक्के में कोई नहीं। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के जवाब दीजिए मेरे भाइयों की आवाज पर, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को, ऊंची बोले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा सच्चा मक्के में कोई नहीं था, हुजूर से बड़ा अमानतदार कोई नहीं था। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। होता भी कैसे, पैदा करने वाले ने किसी को इतना बड़ा सच्चा बनाया ही नहीं था। ये तो आमीना के लाल के हिस्से में आया था। फख्र से बोलो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ताल ठोक के बोला करो देने वाला है सच्चा। रही बात हसीन की हुस्न की तो ये कहते क्यों नहीं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा। बात तय हो गई कितने पे, 4 ऊंट पर। जनाबे अबी तालिब कहते हैं मैंने अपने भतीजे से कहा मोहम्मद चले जाओ, जाओ खदीजा का सामान लेके जहां वो कहती हैं जाओ। मेरी बहन मेरी माँ सुन, ये तेरे नबी की बात है, तेरे नबी की शादी कैसे हुई, फर्स्ट मैरिज हुजूर का कैसे हुआ। आज आपकी रूह को बड़ी बालिदगी ठंडक मिलेगी। हुजूर की अब अपने घर से एंट्री जो थी ना अब हुई तो खदीजा के पास पहुंचे हुजूर। अम्मी खदीजा फरमाती पहली मरतबा मैंने गौर से हुजूर को देखा तो हुजूर ने शर्मीली नजरें की
और अपना सामान लिया। मैंने कहा ये सब सामान ये हकीम बिन हुजैमा, हकीम बिन हुजैमा और दूसरे गुलाम का नाम है मैसरा, ये दोनों और भी गुलाम है, ये सब साथ में आपके जाएंगे, आप सामान लेके जाएं। कहां जाना है? बसरा। कहां जाना है? ये बसरा कहां है? ये इराक में है। इराक की राजधानी है बगदाद शरीफ। बगदाद शरीफ से पौने 600 किलोमीटर के फासले पर बसरा है और बिल्कुल कुवैत का बॉर्डर है ये। मैं गया हूं 3-4 मरतबे, गालिबन 3 मरतबे गया हूं बसरा। यहाँ मज़ारात बड़े बड़े बुजुर्गों की है। अगर कोई खुश होने का वादा करे बता दूं, इसी बसरा शहर में वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनका नाम ख्वाजा हसन बसरी है, जिन्होंने हुजूर की बीवी अम्मी सलमा का दूध पिया। मौलाए कायनात के लाडले, उनके बगल में वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनसे ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए वो जाया करते थे, जिन्होंने 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा है। देखने वाले का नाम इमाम आजम है, जिनसे ताबीर पूछते थे वो इमाम मोहम्मद बिन सीरीन, वहीं आराम कर रहे हैं। 10 साल तक मदीने में हुजूर के घर की सब्जियां बाजार मदीना से लाने वाले सहाबी 10-12 साल के थे, उनका नाम था जनाब अनस बिन मालिक, वो भी इसी बसरा शहर में आराम कर। हुजूर के पुपा जनाब जुबैर बिन अवाम वो भी यहीं लेटे हुए हैं, और एक और सहाबी है जिनका नाम है उतबा बिन गजवान, वो भी यहीं लेटे हैं। एक और ताबई है जिनका नाम है अब्दुर्रहमान, वो भी यहीं लेटे हुए हैं। अगर सुभान अल्लाह कहो तो बता दूं, हुजूर ने फरमाया, मेरे इमाम ने कहा वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। उसमें एक नाम जनाब तलहा बिन उबैद का है, वो भी वहीं पर लेटे हुए हैं। करीब में उम्मे उबैदा नासिरिया है, जहां शेख कबीर अहमद रिफाई लेटे हुए हैं, जिनके लिए हुजूर ने अपनी कब्र शरीफ से अपना हाथ निकाला था चूमने के लिए। मैंने एक नाम लिया उतबा बिन गजवान का, यह मुआशरे की इस्लाह है। इनसे पूछो उतबा बिन गजवान से, इन्होंने हुजूर को देखा है। मुझे ऐसे मौके पर गौस पाक के शहजादे सैयद शबाहत मियाँ शाह साहब किबला की एक बात याद आई है। अगर उनका नाम सुना करें आपके इलाके में कहीं भी, तो मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं कि उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए जरूर जाया करो इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। मुझे उनकी तकरीर का एक जुमला याद आया था, उतबा बिन गजवान। मैंने उनके साथ उनके दरबार में हाजिरी दी है। जब गए ना, जब उनकी मदार पर गए, स्टिकर देखा उतबा बिन गजवान का, तो मुझसे लिपट के रोने लगे। बोले आसिफ, मैंने कहा क्या हुआ मियाँ? बोले ये वही सहाबी है। मैंने कहा कौन सहाबी है? मालूम है क्या कहा? बोले जंग के मैदान में। मेरी बहनों आप सुनो, और वो जो 25-30 साल के लड़के हैं वो भी सुने, जो मोबाइल के सहारे से आज अपनी रातें अपने घर की जवान बेटियों को दूसरों के हवाले करके दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नजर रखे हुए हैं, और मुआशरा टूटता जा रहा है, मुआशरा बिखरता जा रहा है। समझ रहे हैं आप? ये उतबा बिन गजवान कौन है? आप सुने, रूह हिल जाएगी। एक जंग में हुजूर के साथ थे, दुश्मन का पीछा किया, उसे उठा के पटक दिया, उसे तलवार निकाल के मारना चाहते थे। मालूम है, अचानक सामने एक खेमा था, पर्दा खुला, एक जवान हसीन लड़की उस पर्दे के सामने से बाहर आ गई। उतबा कहते हैं मैंने यूं आंखें बंद की, टकटकी लगा के एक आंख से उसे देखने लगा। लड़की बड़ी खूबसूरत थी। मैंने दुश्मन की पीठ पर अपने आप को रखा था, उसे ज़बा करना था मुझे, जंग में तो यही होता है। लेकिन मैं उसकी तरफ तवज्जो हटा के मैं उस जवान लड़की को देखने लगा। थोड़ी देर के बाद अचानक मुझे हुजूर याद आए। मैंने अपने गिरेबान को पकड़ा, मिसाल के तौर पर अपनी जात की तरफ मुखातिब हुआ। मैंने कहा उतबा तू ये क्या कर रहा है? जिन आंखों से तूने हुजूर को देखा है, उन आंखों से तूने गैर लड़कियों को देखा। मैंने तलवार का रुख मोड़ा, और मोड़ने के बाद मैंने इस आंख पर जोर से मारा तो आंख बाहर आ गई। मैंने अपने जूते से अपनी आंख को मसल दिया, और मसल के रो के बोले, मैं उस आंख को अपने साथ नहीं रखना चाहता जो आंख हुजूर के अलावा किसी और लड़की को देखना चाहती। किससे बताइए? हम पेड़ पौधों से बातें करें, कहां जाएं, किससे बताएं? अगर तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम्हारे लिए सहाबे किराम ने कुर्बानियां दी हैं, तुम्हें जहन्नम से निकालने के पैदर पे बड़ी कोशिश की है। आज उनकी तारीख को भुला दिया जाए, इन जवान लड़कों और जवान लड़कियों के सामने ये बात न की जाए, तो जुमा के दिन 15 मिनट जो गुफ्तगू होती है उलमाए किराम की, उसे सुनने के लिए कौन आएगा? लड़कियां आ नहीं सकती हैं। आप हजरात के पास जो वक्त होता है, जल्दी जाते हैं या दुकानों में बैठे, खुतबे के वक्त मस्जिद में पहुंचते, तो आपको मजहब बताया कब जाएगा? आपको दीन कब बताया जाएगा? उतबा बिन गजवान वहीं लेटे हुए हैं। बसरा की ज़मीन है। मेरी दुआ है अल्लाह जितने भाई यहाँ पर बैठे हैं सबको बसरा के सरकारों में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। सुने आप, हुजूर का सबसे पहले खदीजा की तरफ से इशारा हुआ हुजूर को, ए मोहम्मद मेरा बिजनेस का सामान लेके बसरा जाओ। कहाँ जाना है? बसरा जाओ। हुजूर कहते हैं, और फिर खदीजा ने मालूम क्या कहा अपने नौकरों से, मैसरा से, हकीम बिन हुजैमा से, सुन हकीम, सुन मैसरा, तू मेरा पुराना गुलाम है, आज मोहम्मद पहली मरतबे तेरे साथ जा रहे हैं।
मोहम्मद की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना, मोहम्मद चलते कैसे हैं मुझे बताना, मोहम्मद लोगों से बोलते कैसे हैं मुझे बताना, मोहम्मद रास्ते में कैसी कैफियत से अपने आप को दो चार करते हैं मुझे बताना, उनके उठने बैठने के सारे तरीके उसे अजबर कर लेना मुझे बताना। ठीक कहा, ठीक है मेरी मालिकन। हुजूर चले, सामान्य बिजनेस लेके चले, सामान्य तिजारत लेके चले। जब हुजूर बसरा पहुंचने वाले थे, तवज्जो रखिएगा, एक जैतून के पेड़ के नीचे हुजूर बैठ गए। तवज्जो है किसके? एक बात याद कर ले, खजूर के पेड़ की उम्र 30, 35, 40, 45, 50 साल होती है खजूर के पेड़ की, लेकिन जैतून के पेड़ की उम्र 1000, 1500, 2000 साल होती है। जैतून के पेड़ की उम्र, समझ रहे हैं? मेरे आका बैठे तो एक जैतून के पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे हुजूर बैठे, हुजूर की उम्र कितनी है अभी? 25 ईयर्स, 25 साल बोले। और नबूवत का ऐलान करना है कितनी उम्र में? 40 साल। अभी कितने साल बाकी हैं? 15। अभी हुजूर को ये बताने में 15 साल बाकी है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। लेकिन हुजूर जैसे ही जैतून के पेड़ के नीचे बैठे, एक चर्च से, गिरजाघर से एक पादरी, एक ईसाई राहिब, एक ईसाई आलिम, एक ईसाई मौलवी निकल के आया। उसने हुजूर को देखा तो दंग रह गया और चीख करके बोला, अरे बसरा वालों इकट्ठा हो जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बसरा वाले लोग, क्या बात है, क्यों चीखता है? उसने कहा, चुपके से देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उसने कहा, ये जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, मेरा दिल कह रहा है ये रसूल नहीं रसूलों का सरदार होगा। खुश हो जाओ अपने नबी का नाम सुन के, ये रसूल नहीं रसूलों का सरदार होगा। मैसरा बोला, क्यों तुझे कैसे पता चला? तो वो पादरी कहता है, इस पेड़ के नीचे ईसा अलैहिस्सलाम बैठे थे, इस पेड़ के साये में ईसा अलैहिस्सलाम बैठे थे। उठने के वक्त वो ये कह के उठे थे, अरे बसरा वालों मैं जा रहा हूं, लेकिन अब इस पेड़ के नीचे जो बैठेगा वो रसूल ही नहीं रसूलों का सरदार होगा। मैं इस इंतजार में था, देखूं इस पेड़ के नीचे बैठता कौन है। आज पता चला ये बैठे हुए हैं, मुझे कोई बताए तो सही इनका नाम क्या है। लोगों ने कहा मोहम्मद है। हुजूर का चेहरा देख के दिल को ठंडक मिली। हुजूर की बारगाह ताज़ीम के साथ हाजिर हुए, हुजूर के चेहरे की तिलावत फरमाई। हुजूर ने अपना उठाया सामान, आगे बढ़े। अब बसरा की मंडी में आ गए। पहली मर्तबे नबियों का सरदार बिजनेस के इरादे से बसरा की मंडी में आया। यूं तो जनाब अबी तालिब के साथ बचपन में आए थे बसरा, समझ रहे हैं, लेकिन अब हुजूर जब पहली मर्तबे पूरा कश्ती में अपना सामान लेकर, खदीजा का सामान लेके आए ना, तो रात में सब सो गए, हुजूर भी सो गए। सुबह को हुजूर जल्दी से उठे। कुर्सी यहाँ लगाए भैया, यहाँ लगा लगाए जरा हाथों को डाके, कोई फिर से लगाए नारा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई आप लोग करीब आ जाए, जो पीछे बैठे हुए भाईजान करीब आ जाए, इधर आ जाएं, बहुत दूर बैठे हुए नजर नहीं आ रहे, वो लाइट की वजह से। कोई दिक्कत ना हो तो करीब आ जाए। नहीं आवाज मेरी जा रही है, आपकी ज्यादा आ रही है। आप लोग दिक्कत न हो तो करीब आ जाएं। ये कुर्सियां भी सामने रखी हुई हैं, भाई आ जाएं, हंसी मजाक ना करें। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, 1 घंटे के बाद आप रहेंगे, आपकी आवाजें होंगी भैया, और आगे आ जाए। जरा हाथों को उठा के बोलें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई बात ना करें, मैं आपसे बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ, मैं चला जाऊँगा, मेरी बातें आपके लायक नहीं, मुझे छोड़ दीजिएगा। फिर किसी बड़ी दुनिया है, बड़ी मंडी है, किसी को लाइएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके दिलों में हुजूर की मोहब्बत, गौस पाक की मोहब्बत को रासिख फरमा दे। और बैठे सुने, आप सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज पहली मरतबे बसरा की मंडी में बिजनेस करने के इरादे से उतरे हुए हैं। जब हुजूर ने अपना सामान लगा दिया, बिजनेस का सारा सामान लगा दिया, अम्मी खदीजा का, हुजूर जैसे ऊंची जगह पर बैठे, फिर एक दूसरा ईसाई पादरी आ गया, ईसाई मौलवी आ गया, ईसाई आलिम आ गया। वो जब हुजूर को देखा तो वापस चला गया, अपने गिरजाघर गया, जाकर के एक मोटी किताब लेके आया। अब हुजूर के सामने बैठ गया, बैठकर उसने किताब खोली। कभी किताब देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी किताब देखता, कभी हुजूर को, कभी किताब, कभी किताब, कभी हुजूर को। देखता रहा तो उसने दंग होकर चीख करके बोला, ए बसरा वालों, तुम्हें पता है आज तुम्हारी मंडी में कौन आया? मैसरा आ गए, हकीम बिन हुजैमा आ गए, बोले कौन है भाई, कौन है, इतनी बातें करता है, कौन आया है? तो ईसाई आलिम कहता है, तुम्हें पता नहीं ये जो सामने बैठा हुआ है इसका नाम क्या है? मैसरा ने कहा, इसका नाम मोहम्मद है। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम तुम्हारा लब पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए।
हुजूर का नाम कितना प्यारा है। कहा इनका नाम मोहम्मद है, कबीला क्या है? बोले कबीले कुरैश और हाशिम के हैं, और काबे के मुजावर, काबे के मुतवल्ली, काबे के ज़ियारत करने वालों की मेहमान नवाजी करने वालों के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। उसने कहा मुझसे सुनो, इस किताब में लिखा हुआ है जो रसूलों का सरदार, अब इसके बाद आखिरी रसूल आएगा, उसके अंदर 2 निशानियां होंगी, उनमें से एक निशानी मुझे इसकी आंखों में नजर आ रही है। कहा वो कौन सी निशानी है? कहा इसमें लिखा हुआ है कि रसूलों के सरदार की आंखों में लाल रंग के सुर्ख डोरे होंगे, सुर्ख रंग के डोरे होंगे, लाल रंग के डोरे होंगे। आज तक मैंने बहुत लोगों की आंखें देखी हैं, लेकिन ऐसी आंखें मैंने पहली मर्तबे देखी हैं। अल्लाह, ऐसी आंखें मैंने पहली मर्तबे देखी हैं। एक निशानी जाहिर हो रही है कि अल्लाह के रसूल हैं, और एक निशानी इनकी पीठ में है। बोले पीठ में, पुश्त में क्या है? तो बता दूं आपसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त में, पीठ में कबूतरी के अंडे के बराबर, कबूतर जिसे आप कहते हैं, कबूतरी के अंडे के बराबर उभरा हुआ गोश्त था। उस गोश्त पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये है नबूवत की वो मोहर जो हुजूर की पुश्त पे लगी थी। वो ईसाई कहता है एक निशानी जाहिर हो चुकी है, एक निशानी इनके लिबास को देखने के बाद होगी, इजाज़त लीजिए। तो मैसर ने कहा कि हुजूर इजाज़त दे दे, ये कुछ देखना चाहते हैं। फरमाया कोई बात नहीं। वो पीछे आया, उसने हुजूर की पीठ मुबारक को टटोला तो उभरा हुआ गोश्त नजर आया। हुजूर का जुब्बा शरीफ हटाया तो मोहर नजर आई। उसने मोहर नबूवत को चूम करके बोला इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में अल्लाह आपको रसूलों के सरदार होने का ऐलान करने का फैसला फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जलवे रहे। बसरा की मंडी में सबसे पहले अगर किसी का माल बिका तो हुजूर का बिका। ऊंची बोले।